स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान नेताओं ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1947 में हमें आज़ादी दिलाई। हम पर निर्भर है कि हम अपने समाज और राष्ट्र को कैसे बनाते हैं। जागरूक और सशक्त नागरिकों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां सामाजिक और आर्थिक विकास और वृद्धि, सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव हो और हर किसी को समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय। बड़ों से भी पूछ रही हूँ मैं, क्या है आज 15 अगस्त को क्यों क्या सेलिब्रेट करते, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हुआ था 15 अगस्त के दिन? क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था शंकर? आप लोगों को पता है हमारा देश आजाद हुआ था? सबको पता है? उस आजाद होने के पहले कैसा था हमारा देश? किसको पता है? अंग्रेजों का गुलाम था। हमारा भारत देश क्या था? अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग। जैसे हमारे लोग कभी भी कहीं भी घूम के आ रहे, मंदिर जाए, चीजें पहले नहीं थी, क्योंकि हमारे पूरे देश पे किसने कब्जा किया हुआ था? अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। फिर हमारे कुछ रिफॉर्मर्स आए, कुछ नेता लोग आए, जैसे गांधी जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, ऐसे कई सारे रिफॉर्मर्स आए। उन्होंने क्या किया कि इन चीजों को दूर करने के लिए सब एक साथ खड़े हुए। जैसे हम लोग आपके बीच में आए हैं, कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं कि आपने कुछ चेंजेस लाना है, आपकी मदद करनी है। उसी तरीके से उन लोगों ने भी क्या किया था कि कुछ चेंजेस लाने के लिए थोड़े सबको इकट्ठा किया। जब 2-4 लोग इकट्ठे हुए तो उनके साथ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। अगर हम सब लोग एक साथ मिलके किसी मुद्दे पे काम करें तो दुनिया में या समाज में बहुत सारा चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा। पहले क्या था? सती प्रथा का नाम सुना है किसी ने? पति के मरने के बाद अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। कहा जाता था कि उनका जीने का अधिकार नहीं है, तो उसी चिता पर उनकी बीवियों को भी जला दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ी बुराई थी, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल पैदा हुए, अलग अलग पैदा हुए, जीने का हक सबको है। बट उस टाइम पे क्या था, ये सबसे बड़ी बुराई थी कि उनके पतियों के साथ उनको जला दिया जाता था। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम खैर आज भी है, लेकिन एक शर्म के मारे करते हैं। पहले क्या था कि पर्दे के अंदर औरतों को रखा जाता था, वो लोग बाहर नहीं निकल सकती थी, न बाहर कुछ करना। अगर कोई बहुत ज्यादा तेज तराक भी औरत होती थी, कुछ अपने घर का काम भी करना चाहती थी तो बाहर नहीं निकल सकती थी। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी जिन पे हमारे रिफॉर्मर्स ने, हमारे नेताओं ने मिलकर काम किया और उस पे आया। जब यहाँ से अंग्रेज गए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन सही मायने में आजादी तब भी नहीं मिली थी। 3 साल के बाद 1950 में नियम, कायदे, कानून बनाए गए और तब हमारा देश सही मायने में उस टाइम आजाद हुआ। लेकिन आजाद होने के बाद हम लोग आगे तो बढ़ गए, लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे आप देख रहे हो तो छोटे छोटे लड़कियों का रेप किया जा रहा है ना। तो हम लोग क्या है? भारतवासी है। जब हम भारतवासी एक नहीं होंगे तो ये मुद्दे बढ़ते जाएंगे, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका बच्चा मेरा हो या आपका बच्चा। हम सब लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग कहीं से आते हो तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हो ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बोल्ड होना पड़ेगा, अपने बच्चों को बोल्ड रखना पड़ेगा, आप सबको बोल्ड होना पड़ेगा कि हमारे एरिया में जितनी भी लेडीज रह रही है, जितनी भी बहनें देख रही है, अगर कोई छेड़ रहा है, कोई के साथ गलत कर रहा है कोई, तो उनकी क्या करनी है? हमें मदद करनी है। ये नहीं सोचना कि हमारी बहन तो नहीं है, हमारी बीवी तो नहीं है, तो उनकी मदद क्यों करें हम? ये चीजें नहीं सोचनी है। अगर आप किसी के लिए खड़े होंगे तो आपकी फैमिली के लिए हजारों हाथ खड़े हो जाएंगे। और ये बात समझ, तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमारे घर की बहू बेटी है। आप सबके लिए, सबकी बहू बेटियों के लिए खड़े होकर देखिए। आपकी समझ। तो आजकल बहुत मुद्दे चल रहे हैं, रेप केस चल रहा है, ये छेड़छाड़ी चल रही है, ये सारी चीजें मुद्दे बहुत चल रही है। तो इसके लिए हम सबको क्या होना है? एक होना है। क्या होना है?
होना है। पिछले बार जब हम आए थे तो आप लोगों ने कहा था कि हम लड़ाई करके एक होते हैं। खूब लड़ाई होती है हमारे एरिया में, तो लड़ाई करके एक होंगे नहीं ना। हम आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देके एक होंगे। आ रही है बात समझ? तो इसीलिए हम सब लोग आज भारत माता के लिए खड़े होंगे, राष्ट्रगान बोलेंगे भारत माता के लिए और भारत माता के जयकारा लगाएंगे। ठीक है, खड़े हो जाइए आप सब। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय, भारत माता की जय। आई थी वंदना मैडम आई थी, वंदना मैडम आई थी, हमें टेंट दे के गई है, झुग्गी चूती है और वादा पूरा करती है। हम झुग्गी देख के गई थी, हमारा टेंट दे के गई थी, अपना वादा पूरा कहती थी, अपना टेंट दे के गई थी और पूरा वादा करके गई। वंदना मैडम आई, टेंट भी दिया मेरे को, वंदे वादा भी पूरा किया, वंदे मातरम भी फैलाया, वंदे मातरम का वो भी किया, हमारा जो वादा था वो वादा भी कर दिया। मैडम ने जो उन्होंने वादा किया था गरीब को बांट दिया। मैं बहुत बूढ़ा पुराना, बहुत बहुत धन्यवाद, और दोबारा मैडम आएंगे। देख लो अभी तो बीच में क्यों बोल रहा है? मैडम आती है, त्रिपाल बांटती है, कोई भी परेशानी होती है सब परेशानी हल देखती है मैडम। हाथ चुरा के लिए हमदर्द।